हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर टेक्निकल कंपैरिजन बेस पे। साथियों, हम बात कर रहे हैं खान सर का जो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का क्लास नोट्स है, वो पूरा बुक मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज इस चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग खान सर का केमिस्ट्री का नोट्स देखेंगे। क्लास यह एक रहेगा, जिसमें हम लोग करीब 10 पेज कवर करेंगे। तो साथियों, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, इसका डेली प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा रहा है। एक एक प्रैक्टिस सेट आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। चलिए बात करते हैं अपना, नीचे आइए। पहला है हेडिंग पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव्य, गैस। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव्य, गैस हम लोग पढ़ेंगे। और रासायनिक में हम लोग दो पढ़ते हैं, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। शुद्ध को भी बांटा गया है, शुद्ध को दो भाग में बांटा गया है, तत्व यौगिक में। और अशुद्ध यानी मिश्रण, अशुद्ध को बांटा गया है दो में, समांग और विषमांग। पहला है शुद्ध। शुद्ध तत्व, शुद्ध में तत्व आता है, तत्व में धातु व धातु उपधातु, धातु व धातु उपधातु। और यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक। और दूसरा पॉइंट है अशुद्ध। अशुद्ध में समांग अशुद्ध और विषमांग अशुद्ध पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग पहले ठोस भौतिक आधार पढ़ेंगे। भौतिक आधार में पढ़ेंगे ठोस यानी सॉलिड। ठोस वे पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहता है। ठोस का आकार आयतन निश्चित रहता है, यह अनिश्चित नहीं रहता है। जैसे पत्थर, पत्थर का आकार होता है। लकड़ी, लकड़ी का आकार होता है। लोहा, लोहा का आकार होता है। तो समझ गए, पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये ठोस है। द्रव्य में आइए, लिक्विड में। द्रव्य वे पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित तो है, बल्कि इसका आकार निश्चित नहीं है। मतलब आयतन मतलब वॉल्यूम निश्चित है, बट इसका शेप निश्चित नहीं है। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया और डीजल हो गया। दूध है तो दूध का आयतन निश्चित होगा ना। जैसे मान लीजिए दूध का आयतन, मतलब ये मेरा आयतन है, इसमें दूध रखेंगे तो इसी में रहेगा। लेकिन इसका जो कहाँ गया, आयतन निश्चित है। और इसका जो आकार आकार अनिश्चित है, मतलब इधर इधर कहीं भी फैल सकता है ना। डीजल हो गया। तो साथियों, पानी, डीजल, दूध, ये क्या है, अनिश्चित होता है और आकार इसका निश्चित होता है। आगे है गैस। गैस को हम लोग कैसे देखेंगे, चलिए। गैस वे पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, मतलब ये दोनों अनफिक्स मतलब होता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया, गोबर गैस हो गया। जैसे त्रिक बिंदु, रिमार्क में हम लोग त्रिक बिंदु वैसा तापमान जिस पर ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्था एक साथ पाई जाती है। जैसे बर्फ़ हो गया, बर्फ़ ठोस अवस्था में रहता है, यह फिर द्रव्य अवस्था में जाता है और फिर वाष्प अवस्था में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं ठोस। ये ताप करेंगे फिर ठंडा करेंगे, जल द्रव्य में जाएगा और फिर ताप ठंडा करके ये वाष्प में बना जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ये? आगे आइए। आगे है पदार्थों के तीन अवस्था। पदार्थों के तीन अवस्था। घनत्व बराबर ठोस, द्रव्य, गैस। आणविक आकर्षण बल बराबर ठोस, द्रव्य, गैस। और प्रसार बराबर गैस, द्रव्य, ठोस। विसरण होता है गैस, द्रव्य, ठोस का। गतिज ऊर्जा गैस, द्रव्य, ठोस। और अंत आणविक स्थान गैस, द्रव्य, ठोस। आगे बात करते हैं हम लोग। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की दो और भी अवस्था है। एग्जाम में आपको पूछेगा, पदार्थ की पहली अवस्था क्या है, ठोस। पदार्थ की दूसरी अवस्था क्या है, द्रव्य। पदार्थ की तीसरी अवस्था क्या है, गैस। अब पदार्थ की चौथी अवस्था तो पूछा ही जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। और पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको रट लीजिए, बिहार दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनिक होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है। क्या होता है, उच्च ताप पर परमाणु आयनिक होकर गैसीय अवस्था में आ जाता है। इसमें कण अति ऊर्जावान होते हैं। सूर्य तथा तारों के ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। सूर्य तथा तारों का ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन में क्या है, तो देखिए, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। बात करते हैं हम लोग ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, ये पांचों पदार्थ की अवस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है परमाणु संरचना।
परमाणु संरचना क्या है? तो सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी भारतीय विद्वान कनाड ने दिया था। किसने दिया था? ऋषि कनाद ने दिया था। आगे बात करते हैं हम लोग बात करते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दिया है। पहली बार परमाणु संरचना का जनक कहते हैं हम लोग जॉन डाल्टन को। इन्होंने एटम यानी परमाणु शब्द दिया था। जॉन डाल्टन ने कौन सा शब्द दिया था? परमाणु शब्द दिया था। और कहा परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। आधुनिक समय में जॉन डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया है और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसोन, पाई, मेसोन ETC में तोड़ दिया गया है। किसको? परमाणु को। आगे है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। साथियों, ये बिहार द्रोह का फेवरेट क्वेश्चन है। और ये क्या फेवरेट क्वेश्चन है? देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये परमाणु है, इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर चक्कर लगाता रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। आगे बात करते हैं हम लोग मौलिक कण। मौलिक कण जिसको मूल कण कहते हैं। वैसे कण जिसका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है मूल कण कहलाता है। मूल कण दो प्रकार का है, अस्थायी और अस्थायी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये अस्थायी मूल कण है। मेसोन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो अस्थायी मूल कण है। परमाणु का आकार गोलाकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सर्पिलाकार नहीं, गोलाकार। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परमाणु के बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। आगे है, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। आगे नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के भीतर, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन सामूहिक तत्वों को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह नाभिक के बाहर रहता है। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम से मापते हैं। परमाणु त्रिज्या बराबर होता है 10⁻⁻10 m 1 ओम 1 एंगस्ट्रॉम। नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में नापते हैं 10⁻5 m 1 फर्मी। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का 1,00,000 मतलब 10⁻5 गुना होता है परमाणु की त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या का। आगे बात करते हैं हम लोग परमाणु मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु मॉडल सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था। इस सिद्धांत को तरबूज का सिद्धांत भी कहते हैं। तो परमाणु मॉडल का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है अपना, इसके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन है। ये मान लीजिए तरबूज है, इसमें लाल वाला भाग क्या है? ये लाल नहीं, ये उजला है। ये लाल वाला भाग प्रोटॉन है। और जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के भीतर समान बिखरे होते हैं। इसके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी। आगे है रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड क्या किया? देखिए, रदरफोर्ड इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम किरण को निकाला था और सोने की पतली परत को प्रहार कराया था। यहाँ पर निम्न जानकारी है, आप लोग देखिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं, अधिकांश रेडियो किरणें सोने की चादर को पार कर गई, अतः परमाणु को अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ रेडियो कण परमाणु के मध्य भाग में थोड़ी बिजली तिरछा होकर निकल गई, अतः इसके परमाणु के मध्य भाग धनात्मक होता है। 20 शहर में से रेडियो किरणें परमाणु के मध्य भाग से काटकर वापस आ गई। इन्होंने कहा कि परमाणु के मध्य भाग ठोस होता है, उसे नाभिक नाम दिया। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। आगे है मैक्सवेल। इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? मैक्सवेल ने। और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग चक्कर लगाता है, मैक्सवेल का सिद्धांत है। इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया। और जब कोई कण वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जिस प्रकार उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। जिस प्रकार परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैक्सवेल ने रदरफोर्ड का सिद्धांत को अस्थायी बताया है। आगे बोरबरी का सिद्धांत है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यहाँ से दिया गया है। तो साथियों, यहाँ हमारा 5 पेज आज यहाँ पे पूरेगा।
तो बोर बेरी मॉडल क्या कहता है, इसे नील्स बोर ने दिया है। इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और जिससे ऊर्जा में कमी आ जाती है। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ पे 5 पेज करके रुकेंगे, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। पदार्थ का वर्गीकरण 2 भाग से किया जाता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में ठोस, द्रव्य, गैस देखते हैं। रासायनिक में शुद्ध अशुद्ध देखते हैं। शुद्ध में हम लोग तत्व यौगिक देखते हैं, और तत्व में भी धातु अधातु उपधातु देखते हैं। यौगिक में कार्बनिक अकार्बनिक देखते हैं, और अशुद्ध में समांग विषमांग देखते हैं। ठोस जानते हैं, पत्थर, लकड़ी, लोहा, जिसका आकार और आयतन सेम होता है। द्रव्य क्या होता है, आयतन सेम होता है, आकार सेम नहीं होता है। दूध, पानी, तेल। और गैस में दोनों सेम नहीं होता है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन। आगे है प्लाज्मा। अब पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था द्रव्य, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन। आगे बात करते हैं। आगे है इसमें परमाणु संरचना। सर्वप्रथम बताया गया कनाड जी के द्वारा। डाल्टन ने क्या किया, परमाणु शब्द दिया डाल्टन ने, और आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया है। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मौलिक कण जानते हैं आप लोग। मौलिक कण किसको कहते हैं, वैसे कण जिसका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है। 2 वो होता है, अस्थायी और अस्थायी। आगे बात करते हैं। परमाणु त्रिज्या बराबर होता है 10⁻10 m 1 एंगस्ट्रम। आगे बात करते हैं। परमाणु मॉडल दिया था जे थॉम्सन ने। आगे है इसके बाद रदरफोर्ड क्या किए थे, तो रदरफोर्ड रेडियन किरण की खोज किए थे। आगे क्या है, मैक्सवेल का सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, ये मैक्सवेल का सिद्धांत कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रतिपादन किया है इन्होंने। और बेरी मतलब नील्स बोर क्या किए थे, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ये बताए थे। तो साथियों, कैसा लग रहा आज का सेशन? अच्छा रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और नीचे होगा लाल में सब्सक्राइब लिखा हुआ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथियों, एक वेरी इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और BSSC, इसका हम आप लोगों के लिए PYQ प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन का सेट डेली और प्रैक्टिस सेट डेली इस चैनल पे आप लोग को अपलोड करता हूँ। आप लोग उसको भी देखिए, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का वीडियो होता है, ताकि आप लोग सेट प्रैक्टिस होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय यूथ।